स्वागत है आपका भारत वॉइस में। रात के 1 बज रहे हैं और इस समय हम हैं गुजरात के सूरत में। गुजरात विधानसभा 2022 के स्पेशल कवरेज को लेकर हमारी टीम गुजरात के अलग अलग हिस्सों में है। इस समय गुजरात के सूरत में जो राजनीति चल रही है वो पूरे गुजरात को प्रभावित कर रही है। सूरत में क्या कहेंगे, जैसे कुछ खास इश्यूज होते हैं हर चुनाव में, आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में? तो क्या है, हर मर्तबा बीजेपी आती है और यहाँ पे बीजेपी को सब लोग ज़्यादा चॉइस करते, पसंद करते हैं। तो अब देखते हैं, अभी तो बहुत सारे अपक्ष उम्मीदवार भी आए, जैसा अभी तो आप भी दबा के लगी है और उसका भी दबाव बहुत ज़्यादा चल रहा है। सूरत के लोगों को लगता है कि क्या स्वास्थ्य और शिक्षा एक बड़ा इशू है यहाँ के लोगों के लिए? इश्यू तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन सब बोलते तो है, लेकिन जब असल तो ये है कि बोलने के बाद जब कुछ होता है, जब कुछ करके बताते हैं तो उसका ही मान्यता रखते हैं। अभी तो बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ आने के बाद सब कुछ होगा, लेकिन असल बात तो यही है, आने के बाद कुछ करके दिखाया है तो कुछ पब्लिक को ट्रस्टेबल भी होता है और पब्लिक उसको चूज भी करती है। जितने पाटीदार लोग हैं और जो बड़ी बड़ी सीटें हैं वहाँ पे भी अच्छे कुछ नेता लोग आए। देखते अभी तो कुछ बोलते हैं, कांटे की टक्कर है, हो सकता है भाई, कह तो नहीं सकते, लेकिन जब इलेक्शन होगा उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि भाई कौन जीता है और कौन हारा है। अरे सब लोग बोल रहे हैं, अभी मांग रहे हैं, तो अभी तक आज दिन तक तो गुजरात में बीजेपी आई है। हाँ, इस बार सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ चेंज होगा। अब क्या होता है वो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। होना चाहिए बदलाव तो अब सबके लिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या गुजरात में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटेगी, क्योंकि इस समय पूरे देश में बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ी चिंता की बात है आम लोगों के लिए। लेकिन क्या गुजरात के लोग भी इस चुनाव में इसे मुद्दा बना रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी और विपक्ष की जो बाकी पार्टियां हैं वो इसी तरह के सवाल उठा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरफ चेहरा है और बाकी विपक्षी पार्टियों के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन क्या एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 सालों से देश की सत्ता में बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों से यहाँ पर सत्ता में है, तो गुजरात में क्या सच में परिवर्तन आया है या फिर गुजरात जैसा पहले से विकास करता आ रहा था उसी तरीके से चल रहा है या फिर उसमें कोई रुकावट आई है? लोगों से सवाल करने पर पता चलता है कि लोगों के अंदर असंतोष है बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, आने वाले भविष्य को लेकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। लेकिन फिर उनकी गाड़ी कहीं पर जाकर अटकती है तो ये कहते हैं कि हो सकता है भाजपा एक बार फिर से राज्य में सरकार बना ले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ रही है और आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल और बहुत सारी शंकाएं हैं। तो गुजरात की जनता से ही हम जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर इस बार विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे और फिर इसी की पड़ताल करेंगे कि क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है।